अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ द मेजाई की रीडिंग करेंगे। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, मेजाई का तोहफा। $1.87, $1.87। दैट वॉज ऑल, सब कुछ यही था। शी हैड पुट इट असाइड 1 cent and then another and then another in her careful buying of meat and other food. इसने गोश्त और दीगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की मोहतात खरीदारी में से एक एक पाइपस अंदाज करके ये इकट्ठे किए थे। डेला काउंटेड इट 3 times। डेला ने इस रकम को 3 बार शुमार किया। $1.87, $1.87। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले रोज क्रिसमस का त्यौहार था। There was nothing to do but fall on the bed and cry। बिस्तर पर गिर पड़ने और रो देने के सिवा करने को कुछ ना था। So Della did it। लिहाजा डेला ने यही किया। Only $1.87 to buy a gift for Jim। जिम के लिए तोहफा खरीदने की खातिर सिर्फ $1.87। Her Jim, इसका जिम। She had had many happy hours planning something nice for him। इसके लिए किसी उम्दा चीज के हसूल की सोच विचार में उसने कई पुरलुत्फ घंटे गुजार दिए थे। Something nearly good enough, करीब करीब खासी अच्छी चीज। Something almost worth the honor of belonging to Jim। जिम से निस्बत का एजाज पाने के अहल कोई चीज। The James Dillingham Youngs were very proud of 2 things which they owned। जेम्स डिलिंगहैम यंग्स खानदान को अपनी 2 चीजों पर बड़ा नाज था। One thing was Jim's gold watch। एक जिम की तलाई घड़ी थी। It had once belonged to his father। जो पहले कभी इसके बाप के पास हुआ करती थी। And long ago it had belonged to his father's father। और बहुत पहले ये इसके बाप की मलकियत थी। The other thing was Della's hair। दूसरी चीज डेला के बाल थे। If a queen had lived in the rooms near theirs, अगर कोई मलिका इनके घर के करीबी कमरों में रिहाइश पजीर होती, Della would have washed and dried her hair where the queen could see it। तो डेला अपने बालों को वहीं धोती और खुश्क करती जहां मलिका इन्हें देख सकती थी। Della knew her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts। डेला को मालूम था कि इसके बाल मलिका के लालो जवाहर और दीगर तोहफे से कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। If a king had lived in the same house with all his riches, Jim would have looked at his watch every time they met। अगर कोई बादशाह अपनी तमाम तर दौलत और सरवत के साथ इसी घर में रहता तो जब जब इनका सामना एक दूसरे से होता तो जिम हर बार अपनी घड़ी को देखता। जिम knew that no king had anything so valuable। जिम जानता था कि किसी बादशाह के पास खजाने में इतनी कीमती चीज नहीं। So now Della's beautiful hair fell about her। खूबसूरत बाल अब इसके इर्द गिर्द खुल गए। Shining like a falling stream of brown water। ये सुनहरे पानी के गिरते धारे की तरह चमक रहे थे। It reached below her knee। ये इसके घुटने से नीचे जा पहुंचे। It almost made itself into a dress for him। वो गोया इसका लिबास बन गए। And then she put it up on her head again nervously and quickly। और फिर इसने दफातन और बदहवासी में इनको दोबारा सर पर जोड़ लिया। Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face। Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face। वो एक दफा लम्हे भर को रुक गई और साकतो जामद खड़ी रह गई जबकि इसके चेहरे पर एक दो आंसू टपक पड़े। She put on her old brown coat। इसने अपना भूरे रंग का पुराना कोट पहना। She put on her old brown hat। इसने अपना सुनहरी हैट पहना।
With the bright light still in her eyes, she moved quickly out of the door and down to the street. आंखों में तेज चमक लिए वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकली और गली में आ गई. Where she stopped, the sign said, Mrs. Safroni, here articles of all kinds. जहां वो रुकी, एक साइन बोर्ड पर तहरीर था, बालों से मुतल्लक हर किस्म की अशिया, मिसेस सफ्रोनी. Up to the second floor, Della ran. Della दूसरी मंजिल तक भागती गई and stopped to get her breath. और फिर अपनी सांसें बहाल करने के लिए ठहर गई. Mrs. Safroni, large, too wide, cold-eyed, looked at her. दराज कद, बेहद सफेद और जज्बात से आरी आंखों वाली सफ्रोनी ने उसे देखा. Will you buy my hair? asked Della. Della ने सवाल किया, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? I buy hair, said Mrs. Safroni. Mrs. Safroni ने कहा, मैं बाल खरीदती हूँ. Take your hat off and let me look at it. अपना हैट उतारो और जरा मुझे निगाह डाल लेने दो. Down fell the brown waterfall. सुनहरी आबशार नीचे गिर पड़ी. $20, said Mrs. Safroni, lifting the hair to feel its weight. इनके वजन को जांचने के लिए बालों को ऊपर उठाते हुए मिसेस सफ्रोनी ने कहा, $20. Give it to me quick, said Della. Della ने कहा, जल्दी से इधर दो. Oh, and the next 2 hours seemed to fly. अगले 2 घंटे के लिए उसे ऐसे लगा कि वो उड़ रही है. She was going from one shop to another to find a gift for Jim. जिम के लिए तोहफा तलाश करने की गर्ज से वो एक के बाद दूसरी दुकान में भागी फिर रही थी. She found it at last. आखिरकार इसने ये पा ही लिया. It surely had been made for Jim and no one else. यकीनन ये जिम के लिए बनाई गई थी, किसी और के लिए हरगिज नहीं. There was no other like it in any of the shops. दूसरी किसी दुकान में इस जैसी कोई चीज नहीं थी. And she had looked in every shop in the city. और उसने शहर की हर दुकान को छान मारा था. It was a gold watch chain, very simply made. ये बहुत सादगी से तैयार करदा तलाई घड़ी की जंजीर थी. Its value was in its rich and pure material. इसके कदर कीमत इसके खालिस और आला मवाद में मुजम्मर थी. Because it was so plain and simple, you knew that it was very valuable. चूंकि ये बहुत गैर मरसा और सादा थी, इसलिए ये बहुत कीमती थी. All good things are like this. सब अच्छी चीजें ऐसी होती हैं. It was good enough for the watch. घड़ी के लिए ये बिल्कुल मुनासिब थी. As soon as she saw it, जो ही उसने इसे देखा, she knew that Jim must have it. इसे मालूम हो गया कि जिम को लाजमन यही मिलनी चाहिए. It was like him. ये हूबहू इस जैसी थी. Quietness and value. सादगी और अहमियत का हामिल. Jim and the chain both had quietness and value. जिम और चेन दोनों सादगी और कदर कीमत के हामिल थे. She paid $21 for it. इसने इसके $21 अदा किए. And she hurried home with the chain and 87 cents. चेन और बकाया 87 सेंट के साथ वो फौरन घर लौट गई. With that chain on his watch, Jim could look at his watch and learn the time anywhere he might be. इस चेन के साथ उसकी घड़ी, जिम अपनी घड़ी को देख सकेगा और वो कहीं भी होगा उसे वक्त का पता चल जाएगा. Though the watch was so fine, अगरचा घड़ी बहुत नफीस थी, it had never had a fine chain. इसे उम्दा चेन कभी नसीब ना हुई थी. He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it. वो कभी कभार उसे निकालता था और सिर्फ उसी वक्त देखता था जब ऐसा करते हुए कोई उसे नहीं देख रहा होता था. When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची तो her mind quietened a little. उसका ज़हन कदरे पुरसकून था.
She began to think more reasonably. वो कुछ और ज्यादा होशमंदी से सोचने लगी. She started to try to cover the sad marks of what she had done. जो कुछ उसने किया था इसके अफसोसनाक निशानात को छुपाने की कोशिश करने लगी. Love and large hearted, giving when added together, can leave deep marks. चाहत और खुले दिल की अनायत जब बाहम मिल जाएं, गहरे नकूश छोड़ जाती हैं. It is never easy to cover these marks. Dear friends, never easy. प्यारे दोस्तों, इन निशानात को छुपा लेना कभी आसान नहीं होता. कभी आसान नहीं होता. Within 40 minutes, her head looked a little better. 40 मिनट के अंदर इसका सर कदरे बेहतर दिखाई देने लगा. With her short hair, she looked wonderfully like a schoolboy. छोटे बालों के साथ वो हैरानकुन अंदाज से एक स्कूल के लड़के की मानंद दिखाई दे रही थी. She stood at the looking glass for a long time. वो काफी देर तक आईने के सामने खड़ी रही. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he looks at me a second time, he will say, I look like a girl who works for money. इसने अपने आप से कहा, अगर जिम दूसरी मर्तबा देखने से पहले मुझे जान से नहीं मार देगा तो वो इतना जरूर कहेगा कि तुम ऐसी लड़की हो जो पैसे के लिए काम करती हो. But could I do? मगर मैं क्या कर सकती थी? Oh, what could I do with $1.87? Oh, $1.87 के साथ क्या ही कर सकती थी? At 7, Jim's dinner was ready for him. 7 बजे जिम का खाना इसके लिए तैयार था. Jim was never late. जिम कभी देर से नहीं आता था. Della held the watch chain in her hand and sat near the door, where he always entered. डेला ने घड़ी की जंजीर हाथ में थामी और इस दरवाजे के पास बैठ गई जहां से वो हमेशा दाखिल होता था. Then she heard his step in the hall and her face lost color for a moment. फिर उसने हॉल में इसके कदमों की चाप सुनी और लम्हे भर के लिए इसके चेहरे का रंग फक हो गया. She often said little prayers quietly about simple everyday things. वो अक्सर रोजमर्रा की मामूली चीजों के लिए खामोशी से मुख्तसर दुआएं मांगती रहती थी. And now she said, please God, make him think I am still pretty. और अब उसने ये कहा, या खुदा, इसे ये सोच दे दे कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ. The door opened and Jim stepped in. दरवाजा खुला और जिम ने अंदर कदम रखा. He looked very thin and he was not smiling. वो बहुत लागर दिखाई दे रहा था और मुस्कुरा भी नहीं रहा था. Poor fellow, he was only 22 and with a family to take care of. He needed a new coat and he had nothing to cover his cold hands. बेचारा सिर्फ 22 बरस का ही था और उसे एक कुंबे की कफालत करनी पड़ रही थी. उसे एक नए कोट की सख्त जरूरत थी. सर्दियों में हाथ ढांपने के लिए उसके पास कुछ नहीं था. Jim stopped inside the door. वो दरवाजे से अंदर आकर रुक गया. He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird. बिल्कुल शिकारी कुत्ते की तरह चुपचाप जब वो परिंदे के करीब हो जाता है. His eyes looked strangely at Della, and there was an expression in them that she could not understand. इसकी नजरें अजीब अंदाज से डेला को देख रही थीं और इनमें ऐसा तासुर था कि वो ना समझ पा रही थी. It filled her with fear. इसने इसे खौफजदा कर दिया. It was not anger, nor surprise, nor anything she had been ready for. ना ये गुस्सा था, ना हैरत, ना ही कोई ऐसी चीज जिसके लिए वो तैयार थी. He simply looked at her with the strange expression on his face. चेहरे पर अजीब तासुर के साथ वो बस उसे देखता रहा. Della went to him. Della उसके पास चली गई. Jim dear, she cried, don't look at me like that. वो रो पड़ी. प्यारे जिम, मुझे इस तरह मत देखो.
I had my hair cut off and sold it. मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और इन्हें बेच दिया है. I could not live through Christmas without giving you a gift. मैं तुम्हें क्रिसमस का तोहफा दिए बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी. My hair will grow again. मेरे बाल फिर उगाएंगे. You won't care, will you? तुम फिक्र ना करो. क्या तुम फिक्र करते हो? My hair grows very fast. मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं. It's Christmas, Jim. Let's be happy. जिम, ये क्रिसमस का मौका है. आओ खुश हो जाएं. You don't know what a beautiful, nice gift I got for you. तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना उम्दा, कितना खूबसूरत, नफीस तोहफा लाई हूं. You have cut off your hair, asked Jim slowly. जिम ने आहिस्ता से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं? He seemed to be labor to understand what had happened. ऐसे लग रहा था कि जो कुछ हो चुका था वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था. He seemed not to feel sure he knew. लगता था कि जो कुछ वो जान चुका था उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था. Cut it off and sold it, said Della. डेला ने कहा, इनको कटवा दिया और बेच दिया. Don't you like me now? क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते? I am me, Jim. जिम, मैं ये खुद ही हूँ. I am the same without my hair. बालों के बगैर मैं वही हूँ. Jim looked around the room. जिम ने कमरे में बालों को ढूंढने की गर्ज से इर्द गिर्द निगाह डाली. You say your hair is gone, he said. इसने कहा, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे बाल गए? You don't have to look for it, said Della. डेला ने कहा, अब तुम्हें उन्हें तलाश करने की जरूरत नहीं. It's sold. वो बिक गए हैं. I tell you, sold and gone too. मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो बिक गए हैं और चले भी गए हैं. It's the night before Christmas, boy. लड़के, ये रात क्रिसमस से पहले की है. Be good to me, because I sold it for you. मुझसे अच्छे से पेश आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने बाल बेच दिए. Maybe the hairs of my head could be counted, she said, but no one could ever count my regard for you. शायद मेरे सर के बाल शुमार किए जा सकते हैं, मगर तुम्हारे लिए मेरी चाहत को कोई भी शुमार नहीं कर सकता. Shall we eat dinner, Jim? Jim, आओ, क्या हम खाना खाएं? Jim folded his arms before him. Jim ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए. For 10 seconds, let us look in another direction. आइए 10 सेकंड के लिए हम इस सिमत में देखें. $8 a week or $1 million a year. हफ्तादार $8 या $10 लाख सालाना. How different are they? ये कैसे मुख्तलिफ हैं? Someone may give you an answer, but it will be wrong. शायद कोई शख्स आपको जवाब बता दे, मगर ये गलत जवाब होगा. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. मेजाय बहुत ही कीमती तोहफे लाते थे, लेकिन इनमें ये शामिल ना था. My meaning will be explained soon. मेरा मफहूम जल्द ही वाज़ेह हो जाएगा. From inside his coat, Jim took something tied in paper. इसने अपने कोट के अंदर से जिम ने कागज में लिपटी कोई चीज निकाली. He threw it upon the table. इसने इसे मेज पर उछाल दिया. I want you to understand me, Della, he said. इसने कहा, डेला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो. Nothing like a haircut could make me care less for you. जुल्फ तराशी जैसी कोई मामूली बात मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती. But if you will open that, you may know what I felt when I came in. लेकिन अगर तुम इसे खोल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जब मैं अंदर आया तो मैं कैसे महसूस कर रहा था. White fingers pulled off the paper. सफेद उंगलियों ने कागज उतार फेंका. And then a cry of joy, and then a change to tears. और फिर खुशी की चीख आंसुओं में ढल गई. For there lay the combs that Della had seen in a shop window and loved for a long time. सामने कंघियां धरी थीं,
वही कंघियां जिन्हें डेला ने एक दुकान की खिड़की में देखा था और एक अरसे तक उनकी आरजू की थी। ब्यूटीफुल कॉम्स विद ज्वेल्स, परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर। हीरों से आरास्ता खूबसूरत कंघियां, बिल्कुल इसके खूबसूरत बालों के लायक। She know they cost too much for her to buy them. इसे मालूम था कि वो इस कदर महंगी हैं कि वो उन्हें खरीद नहीं सकती थी। She had looked at them without the least hope of owning them. इनको हासिल करने की जरा सी उम्मीद के बगैर वो उन्हें देख लेती थी। And now they were hers, but her hair was gone. और अब वो इसकी अपनी थी, मगर इसके बाल गायब थे। But she had them to her heart, and at last was able to look up and say, लेकिन इसने इन्हें दिल के पास लगा लिया और बिल आखिर वो ऊपर देखने और इतना कहने के काबिल हो गई, My hair grows so fast, Jim. जिम मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। And then she jumped up and cried, ओह ओह, और फिर वो उछली और तकरीबन चीख पड़ी, ओह हो। Jim had not yet seen his beautiful gift. जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। She held it out to him in her open hand. The gold seemed to shine softly as if with her own warm and loving spirit. डेला ने अपने खुले हाथ पर इसे इसकी तरफ बढ़ा दिया। सोना इतना लतीफ अंदाज से चमक रहा था, गोया उसके अपने मोहब्बत भरे जज्बात से दमक चमक उठा हो। Isn't it perfect, Jim? क्या ये शानदार नहीं है? I hunted all over town to find it. इसे पाने के लिए मैंने सारा शहर छान मारा। You will have to look at your watch 100 times a day now. अब तुम्हें दिन में 100 बार घड़ी देखना पड़ेगी। Give me your watch. अपनी घड़ी मुझे दो। I want to see how they look together. मैं देखना चाहती हूँ दोनों एक साथ कैसी लगेंगी। Jim sat down and smiled. Jim बैठ गया और मुस्कुरा दिया। Della, said he, let's put our Christmas gift away and keep them a while. इसने कहा, डेला, आओ क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें और कुछ अरसे के लिए इन्हें संभाल कर रख दें। They are too nice to use now. वो इतने अच्छे हैं कि अब इस्तेमाल नहीं हो सकते। I sold the watch to get the money to buy the combs. कंघियां खरीदने के लिए रकम हासिल करने की खातिर मैंने अपनी घड़ी बेच दी। And now I think we should have our dinner. और मेरा ख्याल है कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए। The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the newborn Christ child. आप जानते हैं कि मेजाई, जो नन्हे ईसा रहमतुल्लाह अलैहि के लिए तोहफे लाते थे, दाना आदमी थे, हैरत अंगेज हद तक दाना आदमी थे। They were the first to give Christmas gifts. क्रिसमस के तोहफे पेश करने वाले सबसे पहले आदमी थे। Being wise, their gifts were doubtless wise ones. क्योंकि वो दाना थे, इनके तोहफे भी बिलाशुबा हस्बे हाल शानदार थे। And here I have told you the story of two children who were not wise. और मैंने तुम्हें दो बच्चों की कहानी बताई जो दाना नहीं थे। Each sold the most valuable thing he owned in order to buy a gift for the other. एक दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर हर एक ने अपनी इंतहाई कीमती चीज बेच दी। But let me speak a last word to the wise of these days. मगर मुझे आज के दाना लोगों से आखिरी बात कह लेने दे। Of all who give gifts, these two were the most wise. जो लोग तोहफे देते हैं, ये दोनों इन सब से ज्यादा दाना हैं। Of all who give and receive gifts, such as they are the most wise. जो लोग इस जैसे तोहफे देते हैं और वसूल करते हैं, वो उन सब से ज्यादा दाना हैं। Everywhere they are the wise ones. वो हर मुकाम पर दाना है। They are the magi. वो मेजाए हैं। तो आज की रीडिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।